हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक्सट्रूड कमांड पर काम करना सीखेंगे। मुझे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक और एग्जांपल के साथ सिर्फ एक्सट्रूड और स्लाइस कमांड यूज़ करना सिखाएं। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए 3D एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं 3D मॉडलिंग। तो आज जो हम एक 3D ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं वो 3D ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ठीक है। तो आज हम ये वाला 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे ऑटोकैड के अंदर। लेकिन सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो हमें देखना है। हम 3D ऑब्जेक्ट तभी बना सकते हैं जब हमें उसका 2D पता हो, उसका 2 डायमेंशन पता हो। बिना 2 डायमेंशन के हम 3D ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि ये 3D ऑब्जेक्ट है तो हमें इसका सबसे पहले 2 डायमेंशन व्यू देखना होगा कि मैं सबसे पहले कौन सा 2 डायमेंशन व्यू बनाऊं जिसको मैं एक्सट्रूड कमांड यूज कर मैं इसे 3D ऑब्जेक्ट बना पाऊं। तो इसका जो आपको फ्रंट फेस दिख रहा है ये वाला, जिसकी हाइट 32 दे रखी है, फिर विड्थ 10 दे रखी है, फिर ये स्लांट हाइट आ गई है नीचे की ओर, फिर ये ऊपर की ओर चली गई है स्लांट हाइट, फिर ये आपको 10 की विड्थ दे चुकी है, फिर ये 32 नीचे आ चुकी है और इसकी जो विड्थ है वो आपको 50 दे रखी है। तो अगर मैं ये सामने का ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लूँ और फिर इसे बाद में मैं एक्सट्रूड कमांड का यूज़ कर इसे एक्सट्रूड कर दूँ 40 तक, तो ये सामने का फेस बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ड्रॉ करते हैं इसका फ्रंट फेस ऑटोकैड के अंदर। तो हम ही गए ऑटोकैड के अंदर, तो मैंने लाइन लिया, तो इसको दे दिया सबसे पहला पॉइंट। लाइन ले लेते हैं पहले, ये मैंने लाइन ले लिया और सबसे पहला पॉइंट दे दिया 0,0। मैं अपना ऑर्थो कमांड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को सबसे पहले दे रखा है 50, उसके बाद ऊपर दे रखा है मुझे 32 और इस साइड दे रखा है विड्थ 10 की, ठीक है। अब हम एक मिरर कमांड यूज कर लेते हैं। तो इसमें ये और ये मिरर कर लेते हैं इसके मिड पॉइंट से, ठीक है। अब सेंटर से 16 की हाइट, क्योंकि इसमें जो आपके ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं इसके अंदर आपको दे रखा है कि टॉप से लेकर नीचे तक आपकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है इसमें 16, और टोटल जो लेंथ है वो 32 है। अगर मैं ऊपर से 16 माइनस कर दूं 32 के अंदर तो नीचे से भी हाइट कितनी बचती है 16 बचती है, ठीक है। अब मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्लाइंट हार्ट स्लाइंट, ठीक है। ये स्लांट लाइन बना दिया मैंने और इसमें ये जो लाइन है इसे मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसे ऑर्बिट कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ दूसरी, हम 3D जो भी 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सारा का सारा ज्वाइन होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए इसमें सारी लाइन अलग अलग सिलेक्ट हो रही ना, मतलब ये ज्वाइन नहीं है। तो हम इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन कैसे करेंगे? जे कमांड के साथ, जे एंटर, जे फॉर ज्वाइन। और ये देखो ये सारी की सारी आपकी ज्वाइन हो चुकी है। अब मैं इसे एक्सट्रूड कर लूँगा ऊपर की ओर, कितनी हाइट 40, ये मैंने 40 हाइट तक इसे एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो चीज़ बन के तैयार हो गई है। अब मुझे आगे बनाना है, तो आगे एक सिंपल रेक्टेंगल बना के उससे एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। टोटल हाइट, टोटल जो लेंथ है वो 80 है और हमने 40 तो कवर कर लिया है। अब जो बाकी बच गई है वो भी आपकी 40 बच चुकी है। तो एक काम करते हैं, UCS को ऊपर ले आता हूँ मैं यहाँ पर। तो उसको कैसे ले आ सकते हो? ये आपका UCS कमांड है, इस पर क्लिक करना है और इसे आप यहाँ पर ला के रख दें। X डायरेक्शन आपको यहाँ चाहिए, Y डायरेक्शन आपको यहाँ चाहिए, ठीक है। अब आप एक रेक्टेंगल लें जो आप यहाँ से लेके एक रेक्टेंगल लें। ये क्या हो गया है? यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। तो ये आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब आप इसे भी एक्सट्रूड कर लें, कितना 40, ये आपने 40 और एक्सट्रूड कर लिया। ये चीज़ इतनी बन के आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से एक बार हम इमेज के अंदर चलते हैं। अब मुझे ये वाली चीज़ बनानी है, इसके जो ऊपर जो ये टॉप दिख रहा है आपका 25 लेंथ और 25 ब्रेथ की, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 15 का गैप दे रखा है। तो दोबारा ऑटोकैड के अंदर चले गए हम
तो हमें अब इस फेस पे ड्राइंग चाहिए, इसके बैक फेस पे ड्राइंग चाहिए। तो ये मैंने बैक फेस पे क्लिक किया और यहाँ पे हम व्यू के अंदर गए और सामने वाला बटन क्लिक कर लिया। अब जो सारी की सारी ड्राइंग होगी वो देखिए यहाँ इस पे आ गया। इसको आप दोबारा ऊपर लेके आ सकते हो। आप यूसेस पे क्लिक करें, यहाँ पे रखें। एक्स डायरेक्शन आपको यहाँ चाहिए, वाई डायरेक्शन आपको यहाँ चाहिए, ये आपने रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसके अंदर मुझे यहाँ से 15 का गैप दे रखा है, तो आप यहाँ जाएं, इसमें आपको कॉपी एज होगा, क्लिक करें, एज को कॉपी कर लें, बेस पॉइंट बता दें, अगला बेस पॉइंट कितना होना चाहिए आपका 15, आपने 15 क्लिक कर दिया, ये 15 यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, फिर से कॉपी कर लेंगे 25 के लिए, एज को कॉपी किया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होना चाहिए 25, ये मैंने 25 एंटर कर लिया। अब हम दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके यहाँ तक। ठीक है, एक बार फिर से हम एक बार एज को कॉपी करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 15 के लिए, और फिर से एज कॉपी करेंगे इसकी, यहाँ से यहाँ तक, एज कॉपी करेंगे इसकी, यहाँ से यहाँ तक 25 के लिए। फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी इसे आप डिलीट कर दें। इसे अब आप एक्सट्रूड कर सकते हैं इस रेक्टेंगल को, और आपको कितना एक्सट्रूड करना है, हाइट भी इसमें दे रखी है 25 की। तो इतनी चीज़ तो बन गई आपकी, है ना। अब इसमें एक चीज़ और करना है हमें, क्या करना है, हमें ये स्लांट हाइट देनी है, मतलब इसमें से एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो हटा देना है। तो उसके लिए हम स्लाइस कमांड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सामने व्यू लेंगे, लेफ़्ट वाला व्यू क्लिक करेंगे, सामने ग्रिड ले आएंगे। ठीक है, अब इस पे हम काम करेंगे। तो टोटल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 25 का विड्थ दे रखा हमें, तो इसे भी हम 25 कर लेंगे। और कैसे करेंगे, ये वाला व्यू लेंगे इसके अंदर, या फिर व्यू छोड़ो आप सीधा यूसीएस लें, यहाँ पर आएँ, एक्स डायरेक्शन यहाँ दें, वाई डायरेक्शन यहाँ पर दें। ठीक है, ये चीज़ ऐसे हो गई। अब क्या करें, आप जूम करें, दोबारा कॉपी एज करें, इसे कॉपी कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 पर। ठीक है, अब ये चीज़ कॉपी हो चुकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 पर। अब हम दोबारा इसका बैक व्यू लेंगे, ये वाला, सामने क्लिक करेंगे और व्यू ले लेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की। इसमें अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा लाइन से डिलीट कर लिया हमने। अब हम यूज करेंगे स्लाइस, SL, हमें इसे स्लाइस करना है। ठीक है, अब बोला स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा एंडिंग पॉइंट। अब बोल रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ डिजायर्ड साइड, तो मुझे ये वाले पॉइंट रखनी है। तो ये पॉइंट अपने आप स्लाइस हो गया आपका, ये देखिए। अब हम इसे शेड करके देखते हैं, तो ये देखिए, ये सेम टू सेम वही चीज़ बनकर तैयार हो गई आपकी। ये देखिए, जो ये है
वही आपकी ये वाली चीज़ बनकर तैयार हो गई है। तो आपको अब एक्सट्रूड कमांड यूज़ करना आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑटोकैड से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।